है ना। एच डी एफ सी बैंक देखो आप। हाँ, चलिए अभी उसको देखेंगे, पहले सबसे डिस्कस कर लेते हैं कैसा क्या रहा। यस 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 चलिए यस ओके। पहले। तो फाइव स्टॉक आपने देखा तो कितने में आपका एसएल गया, कितने में आपको टारगेट मिला, या कितने ट्रेड्स लिए आज स्मॉल क्वांटिटीज में? ट्रेड तो नहीं लीवर लिया। सर लीवर में फाइव सेल किया था। स्टॉक को तो सर बहुत उस टाइप से देख कर सर। जी नीलेश जी, रिपीट करेंगे एक बार आप? लीवर लीवर में सेल किया था, जी जी। लेकिन एसएल बच गया उसका। ओके, और बाकी स्टॉक्स को देखा आपने, बैक टेस्ट किया होगा? नहीं रिलायंस में अभी। किया। रिलायंस में किया था। हाँ, रिलायंस में। ओके, है ना। रिलायंस में अच्छा हुआ। हम्म और दोनों साइड था वो। हम्म। यस। जी ओके, तो मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसा क्या एप्लीकेशन किया है ना, कि वो एप्लीकेशन आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंट्राडे लेवल्स हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो उस चीज़ को ज़रा मैं चेक कर रहा हूँ, सौरभ जी, कि कितने सर ट्रेड्स आपने। हाँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर मैं पांचों में टेस्ट किया है। हम्म मीन्स सौ के लिए हम्म चेक किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ओनली 100 में ऐसा लेट हुआ। हम्म बाकी सब में नहीं तो टारगेट अचीव हुआ, नहीं तो कोई हम्म एंट्री नहीं मिला। ओके सर, है ना। चलिए ठीक। और अक्षय वाघ जी, कितने में एंट्री मिला, कितने में क्या हुआ? हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मैंने पेपर ट्रेड किया हम्म तो पांच में से चार में एंट्री मिल गई। हाँ। रिलायंस में नहीं मिला। ओके, तो चार में एंट्री मिला, कितना एसएल, कितना टारगेट? 1:2। हम्म सिर्फ एक इसमें 1:1 मिला। हम्म। एचडीएफसी बैंक में हाँ हाँ। और सेल साइड ओके, और एसएल कितने में गया? 1:1। 1:1। ओके ठीक। हाँ, एंड गिरीश कुमार जी। या गिरीश जी, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके चलिए ठीक है ना, गिरीश जी का माइक ऑडिबल नहीं होगा, है ना। ऑडिबल है लेकिन माइक ठीक नहीं होगा। चलिए, नो इशू। हाँ ओके। चलिए, तो मोहन जी। ओके, गिरीश जी ने लिखा है 1:2 बीपीसीएल, ठीक। तो देखिए, आपको यहाँ पर तीन चीज़ें बतानी है, कि नंबर्स बताने हैं, राइट, कि आपने एंट्री ट्रेड में, आपको बैक टेस्ट में ज़रूरी नहीं कि आपने उसमें एग्जीक्यूशन किया नहीं किया। बात यहाँ पर देखने की हो रही है कि आपने इतने इतने स्टॉक्स को चेक किया, है ना। तो 5 स्टॉक्स को हमें डेली चेक करना था। तो उसमें आपको बताना है कितने में आपको अपना सेटअप एप्लीकेबल दिखा, राइट, मतलब कितने में ट्रेड बन सकता था अगर लेते तो, राइट। और सेकंड आपको बताना है एंट्री आपका, कहा जाए, कितने में टारगेट हुआ, कितने में लॉस हुआ, है ना। तो फर्स्ट चीज़ आपको बतानी होती है कि कितने में आपको ट्रेड मिला, 5 में से कितने में एंट्री सेटअप बना, और उसमें से कितना एसएल और कितना टारगेट गया। ओके, तो गिरीश जी का बीपीसीएल 1:2 एंड एचडीएफसी बैंक 1:2, है ना। एंड वंदन जी बताइए। सर दो के अंदर एसएल गया था। हम्म। एक में नो प्रॉफिट, एक नो लॉस था, और दो के अंदर टारगेट अचीव हुआ था। ओके, दो में टारगेट अचीव हुआ और एक में नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। यस एंड सर। आदित्य कुशवाहा जी ने लिखा है बीपीसीएल 1:2 और एचडीएफसी बैंक 1:2। एंड वंदन जी ने कौन कौन से स्टॉक में लिया था? एचयूएल में था सर एक, हम्म टाटा स्टील था, हम्म रिलायंस हम्म और बीपीसीएल। हम्म। एक ग्लेन मार्क में था, बट वो पैटर्न गलत ड्रॉ कर दिया था। ओके ठीक। तो यहाँ प्रभजोत जी। जी सर,
टाटा स्टील में सर एंट्री मिल तो रही थी पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था और बीपीसीएल ठीक रहा। ओके, और बाकी 3 में क्या ट्रेड सेटअप नहीं बना आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस के थ्रू? नहीं सर देख नहीं हुआ इतना मुझसे। अच्छा, देख नहीं पाए। तो देखिए वो लाइव मार्केट में अगर मिस हो जाता है तो आप 5 10 15 20 मिनट निकाल के उसको बैक एंड में देखिए, है ना, कि 5 नहीं 5 से ज़्यादा देखना है हमें, राइट। चलिए, तो आदित्य जी हो गए, सौरभ। IGE गाड़ी जी हमसे कनेक्टेड है क्या? नहीं है। यस सर, यस सर। क्या बोलिए, कितना आपको मैं सर आज setup मैं बना? नहीं सर, आज ट्रेड नहीं कर पाया, मैं सर जर्नी में था सर। ओके, सो देखिए IGE जी, आप बैक एंड में आप आधा घंटा निकाल के देख सकते थे, है ना। तो इतना मिनिमम हमें निकालना पड़ेगा स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, है ना। जो भी सीखा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज का कोई बात नहीं, मिस हो गया तो। और रमेश जी हो गया, गिरीश जी, रिलायंस में था। ओके, एंड मोहन जी। Today total power shutdown जी, इसका power came only after 7 हाँ, ओके, no internet चलिए ठीक। or Reliance जी, हाँ हाँ, ओके little confusing in Reliance while drawing zigzag। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने रिजल्ट या इम्प्लीमेंटेशन का देखा, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट सबका अलग अलग आ रहा है ना। कुछ 2-3 लोगों का लगभग सिमिलर है कि आदित्य जी ने 3 स्टॉक में 1:2 लिया, है ना। महेश जी ने BPCL को 1:2 देखा, राइट। BPCL को गिरीश जी ने भी देखा, रमेश भाई जी ने HDFC बैंक देखा, राइट। मोहन जी ने टोटली पावर शटडाउन। ओके, सो कहीं ना कहीं रिजल्ट देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग एक तो 5 स्टॉक्स को देख नहीं रहे, है ना। जिसने उस चीज़ को प्रॉपरली देखा है तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम गया है, जो बेस्ट किया है, वो मेरे ख्याल से आदित्य जी ने किया है ना। कि 5 स्टॉक्स थे या 4 ट्रेड लिया, तो उसमें 3 में 1:2 अचीव हुआ, है ना। ऐसे ही हमने कल देखा था, सेम सेटअप था, सेम रूल्स था, कोई अलग से इंक्लूडेड नहीं था, है ना। चलिए, तो आज भी हम देखेंगे कि उसको अगर परफेक्शन से उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो कितने में टारगेट जाना चाहिए था, कितने में एसएल जाना चाहिए था, और आज कहीं ना कहीं और भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक फास्टली नोट पर हम चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो फर्स्टली यहाँ पर रिलायंस देख लेते हैं। ओके, क्या हाइपोथेसिस था रिलायंस में? सेल था। सेल था। सेल, हाँ सेल था। सेल कब करेंगे? सपोर्ट ब्रेक पे। देखिएगा, सपोर्ट ड्रॉ करूंगा मैं। बताइए कहाँ ड्रॉ करूं सपोर्ट? फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट देन कैंडल आपका 10 बजे वाली कैंडल देखो। 10 बजे वाला कैंडल एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट, तो- करेक्ट। राइट। देखिएगा, 10 बजे अगर के- जिगजैग बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर? हो गया। देखिएगा, जिगजैग आपको सब बता देगा कि पैटर्न राइट है रॉन्ग है। मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, है ना, जिगजैग के Yes, बेसिस yes. पे। देखिएगा, लोज ब्रेक हुआ, एक इनसाइड कैंडल बना, अगेन लो ब्रेक हुआ, अगेन हाई ब्रेक हो गया, क्या स्विंग हाई ब्रेक हो गया? यस। करेक्ट। मतलब क्या है, यहाँ पर सपोर्ट था, सिंपल। सपोर्ट ब्रेक करके नीचे गया, अब क्या यहाँ से बेसिक सिस्टम लगा सकते थे, राइट। तो यहाँ Yes. तो ब्रेक कर दिया। ट्रैपिंग कैंडल कहाँ बना आपका? ये वाला बना, राइट। लेकिन क्या इसको लिया जाएगा क्या ट्रैपिंग में? बताइए, कौन बताएगा? क्या इसको ट्रैपिंग लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? नहीं ले पाएंगे सर। नहीं लेना चाहिए सर, करेक्ट है ना। थर्ड रूल हमें सेव करता है। सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट Support नहीं, नहीं है। ये सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल होता, राइट, क्योंकि सपोर्ट नहीं था, है ना। इसके बाद ट्रैपिंग ये मिला, इसको लेते क्या?
बताइए। हाँ लेते हैं। ये ये बाहर है नो सर, नो आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड नो सर, इसका क्लोजिंग आउटसाइड ऑफ द जोन। वो करेक्ट। बुलिश जोन में जा रहा है सर। ओके, बुलिश जोन। इसका क्लोजिंग कहाँ हो गया? बुलिश जोन में हो गया, ये भी ऊपर चला गया। तो ट्रैपिंग कहाँ बना अपना? कहीं ना कहीं ये वाला बना है। वॉल्यूम देखिए, यस लगभग लगभग वॉल्यूम सेम है, राइट? तो लेने को ये वाला ले सकते थे, अदरवाइज इसके बाद भी बना है, कोई इशू नहीं है ना। देखिएगा, लेने को ये वाला लिया जा सकता था, और सर अदर 1215 को मैं लिया था सर। हाँ, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट जगह लिए थे, है ना। ये वाला लेना चाहिए था, इसका वॉल्यूम्स लगभग सेम था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा इसका था, है ना। तो इसको ले सकते थे, राइट। एसएल आपने यहाँ का रखा होगा, Yes, sir. वन Swing high. डे इजिली मिल गया। यस चलिए, तो ये रिलायंस का ट्रेड था सिंपल शॉर्ट साइड पे, राइट। सिंपल एंट्री थी, सपोर्ट ब्रेक था, बियरिश था, एंट्री लिया, टारगेट हो गया। तो रिलायंस में सर वो zigzag में थोड़ा कंफ्यूजन है ओके, जिगजैग में कैसा? अच्छा, सर। ये जो मैं आपको फोटो भेजा था ना सर, हाँ हाँ, ये जो वोलेटाइल कैंडल बना है सर, उसको volatile मैं ऊपर कनेक्ट नहीं, डायरेक्ट नीचे वाले ग्रीन कैंडल में ला दिया था सर, वो हाँ, गलत है। चलिए आज बताइए कौन से टाइम पे वोलेटाइल बना है। एक वोलेटाइल का इजी मेथड देखेंगे, बताइए कहाँ पर बना है? 10-5 ये में वाला? सर, ओके 10 बजे। ओके ओके। तो देखिएगा यहाँ पर एक आप उसके लोगों पहले को जो जिगजैग में कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे ख्याल से इनसाइड का कंसेप्ट भी काफी क्लियर है ना। तो जो कंफ्यूजन Yes, है वो sir, इनसाइड वो सॉरी वोलेटाइल कैंडल में बन रहा है ना। और बाकी अलग Yes. से ऐसा कुछ उसमें है नहीं। तो देखिएगा कि जिगजैग पैटर्न को वोलेटाइल कैंडल के केस में कैसे ड्रॉ किया जाएगा। देखिए, यहाँ से देखा जाए, फर्स्ट को अगर छोड़ें क्योंकि सेकंड इनसाइड बनी है ना, और जनरली फर्स्ट को छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हाई क्रिएशन, यहाँ से लो क्रिएशन, इनसाइड कैंडल, राइट, एंड अगेन यहाँ से क्या किया? लो ब्रेक किया। अब कंफ्यूजन ये आता है यहाँ से कि इसने हाई भी ब्रेक कर दिया एंड लो भी ब्रेक कर दिया, है ना। तो अब एक जो सिंपल यहाँ पर मेथड है ना, वो क्या होगा कि आप देखेंगे कि इनसाइड कैंडल ने पहले हाई ब्रेक किया या लो ब्रेक किया। करेक्ट, सिंपल लॉजिक है ना। अगर पहले हाई किया होगा हाई मार्क कर देंगे, अगर पहले लो किया होगा लो मार्क कर देंगे। तो यहाँ क्या लगता है, ये कौन से कलर की कैंडल है? ग्रीन कैंडल है, करेक्ट। मतलब प्राइस कहाँ क्लोज हुआ? यहाँ पर क्लोज हुआ, राइट। और अगले कैंडल हाई वोलेटाइल का ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। तो यहाँ से प्राइस ने पहले क्या किया होगा? यहाँ लो तोड़ के फिर से ऊपर ओपन तोड़ने आया होगा, या पहले यहाँ से हाई ब्रेक किया फिर लो ब्रेक किया? बताइए। हाई गया होगा पहले हाई 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 पे गया होगा। सिंपल, इस चीज में तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को, है ना। सिंपल है काफी, हाँ। राइट। तो हाई मार्क कर दिया और फिर लो ब्रेक कर दिया तो लो मार्क कर दिया। अब इनसाइड कैंडल है तो क्या करेंगे? हाई मार्क कर दिया, लो ब्रेक हो गया, लो मार्क कर दिया, अगेन हाई ब्रेक, लो ब्रेक, हाई ब्रेक, इनसाइड कैंडल, हाई ब्रेक। तो अब क्या सिंपल हो गया क्या वोलेटाइल कैंडल का कंसेप्ट, है ना। यस चलिए, अब- तो हाँ राइट है ना। तो कहीं भी देखिए जिगजैग पैटर्न में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, नहीं, ये वोलेटाइल कैंडल बनी है ना, इसमें आपने ग्रीन के बॉटम से कहाँ ज्वाइन किया है? वैसे कहाँ ज्वाइन करते हैं हम? देखिए कौन सा वाला? ये बस ये बाय वाला, ये बॉटम में ज्वाइन किया ना। हाँ, ये वो वाला, कैसे किया? ये ये ज्वाइन कैसे किया? हाँ देखिए सिंपल ज्वाइन किया। ना वो तो सही है, लेकिन उधर उधर क्यों है? डायरेक्ट नहीं आता है उसमें? देखो ये हाँ, क्या ये नहीं डायरेक्ट नहीं हाँ। लाएंगे, क्योंकि इसने पहले क्या किया? हाई ब्रेक किया, फिर लो भी तो ब्रेक किया। Yes. जिगजैग का रूल Yes. है ना। हाँ हाँ, तो लो पर मार्क करेंगे फिर, है ना। अगर ये अच्छा है ऐसा। हाँ करेक्ट। हाँ वंदन जी बोलिए। समझो ग्रीन कैंडल रहती है हाँ हाँ, तो पहले लो लो मार्क करके और वापिस हाई मार्क करके, करेक्ट है ना। बराबर है ना सर? बराबर।
जी वंदन जी बोलिए। सर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ किया था अभी सपोर्ट, तो सर अभी जो लास्ट लाइन आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ की ना जिगजैग पैटर्न की, मैंने वहां कंसीडर किया था इसको मॉर्निंग के अंदर, तो सर उसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? लास्ट लाइन मैंने यहाँ पर किया है सपोर्ट, ये वाला, ये वाला ना ना जिगजैग पैटर्न का सर। हाँ तो आपने जिगजैग पैटर्न कहाँ किया है? लास्ट लाइन यहाँ सर नहीं, अभी जो इसमें जिगजैग आपको पैटर्न बना हुआ है ना, लास्ट लाइन है, उसने हाई ब्रेक किया है प्रीवियस, तो मैंने वहां कंसीडर किया था सपोर्ट को। नहीं इधर 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 किया होगा, इधर। यस सर, यस सर। को माउस कंट्रोल 10:40 को 10:40 को 10:40 ये वाला देखो वो भी हाई वोलेटाइल कैंडल है। यही हाँ, सर। ये भी हाई वोलेटाइल कर सर। कैंडल है ना? तो इसमें यहाँ पर क्या करते, पहले क्या ब्रेक किया होगा? लो ब्रेक किया है ना? तो अगर लो हाँ। ब्रेक होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ये लाइन वहां तक बनाते हैं जब तक लो ब्रेक होगा, करेक्ट? ओह वेरी नाइस। हाँ ये तो इनसाइड कैंडल है, इसने लो ब्रेक किया। ओके, फिर डायरेक्ट उसको हैमर को ज्वाइन कर देंगे। हाँ हैमर को ज्वाइन कर देंगे। करेक्ट करेक्ट, हैमर को ज्वाइन कर देंगे। हाँ राइट, है ना? फिर यहाँ से हैमर ज्वाइन हो जाएगा, है ना? हाई ब्रेक हो गया, चलिए डायरेक्ट हो जाएगा। यस करेक्ट, वो सपोर्ट हो गया ना लेकिन सर। हाँ ये यहाँ पर ये सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन इसको नीचे क्यों ट्रेल करेंगे, है ना? ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि मार्केट बियरिश हो गया, राइट? सपोर्ट ब्रेक हुआ हाँ है। देखिए सपोर्ट को हमेशा आप कोशिश करेंगे कि कितने ऊपर का लेवल मिल जाए, राइट? क्योंकि हम सपोर्ट को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? सेलिंग के लिए। और आपको जितने जल्दी पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है उतना अच्छा है, मोमेंटम मिस क्यों करें हम, है ना? चलिए, तो ये रिलायंस का एग्जांपल हो गया। और जी, next- जी One small question, ji. हाँ हाँ When the first low is broken, first swing is broken, we have to draw the, support line on the red candle or the green candle. Yeah, support will be always drawn onto the open price of green candle, है ना? And vice versa for the resistance. Okay, but the green candle is higher than the previous red candle. So how do we consider the swing low is broken? Low is broken, but we have to consider only the green candle opening price, right? हाँ correct. Even if it is the previous candle high is broken. In this Right. case, हाँ हाँ first candle is higher than the red candle. High is higher than the red candle, but still we have to draw only at the closing price of opening price of the green candle. हाँ right, absolutely, है ना? Always support will be drawn of the green candle and resistance onto the red candle. Okay. Sir. Even if the high is broken. Okay. हाँ correct. सर और एक क्वेश्चन है, सेकंड कैंडल का जो अभी थर्ड कैंडल ने हाई किया, इसके लिए हमने लो से चालू किया, ओके? लेकिन तीसरा भी कैंडल समझो इनसाइड था, तो चौथा कैंडल का जो ये रहेगा उसके करेंगे। देखिए कौन सा वाला ये यहाँ Zigzag पर चालू कैसे करना है? यहाँ पर देखिए चालू आपको वैसे करने को तो फर्स्ट से करना है ना? लेकिन हाँ। फर्स्ट में ही अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, है ना, नेक्स्ट कैंडल ही, जो कि मैक्सिमम केसेस में होगा, तो आप बताइए क्या करेंगे? इसका हाई से लो मार्क करेंगे या लो से हाई मार्क करेंगे, है ना? इनसाइड कैंडल का कंसेप्ट हाँ। क्या होता है कि अगर पिछला स्विंग हाई होगा तो इसका लो मार्क कर देंगे, है ना? लेकिन ये तो पिछला Okay. डाटा है ही नहीं, यहाँ पर कोई स्विंग क्रिएट नहीं हुआ है, तो आप क्या मार्क करोगे, ओके, है ना? इसलिए हाई वोल अगर ऐसा होता है केस कि नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बन जाती है, तो आप उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना? फर्स्ट को छोड़ देंगे। ओके। और तो तीसरा जो रेड ग्रीन कैंडल है वो सेकंड कैंडल के नीचे रहता तो हाई से नीचे आती। जी कैसा सेकंड कैंडल? थर्ड Signal. कैंडल जो है हाँ, हाँ। वो ग्रीन हो गया है ना, हाँ हाँ उसके ऊपर क्लोज है, इसके लिए वो हमने लो से हाई गए। हाँ देखिए लेकिन समझो क्लोज, थर्ड कैंडल हाँ लो ब्रेक करता सेकंड कैंडल की और नीचे क्लोज होता। देखिए क्लोजिंग तो- मैटर नहीं करता। पीक मेथड। हाँ हाँ ठीक है ना, लेकिन वो अब डाउन रहता, करेक्ट, रेड लो रहता, मार्क करते हैं, राइट? तो नहीं हाई से लो मार्क करना है ना। हाँ करेक्ट, हाई से लो मार्क करते हैं, एब्सोल्युटली। ओके ओके। ओके चलिए, और कोई डाउट है इसमें? जी अक्षय जी बोलिए। हाँ सर, जो अपनी हाई वोलेटाइल कैंडल है ना, हाँ हाँ
अब सर उसमें वो अपर मतलब ऊपर भी ज्वाइन करने का और नीचे भी ज्वाइन करना होता है क्या? मतलब हाँ करेक्ट, हाई लो दोनों ब्रेक किया है ना। तो अब ये जो रूल क्रिएशन यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, उसमें आप देखेंगे कि क्या आपका पहले ब्रेक हो रहा है ना। इसमें भी तो बायर्स ही सेलर्स हैं, कैंडल क्या शो कर रही है, बायर सेलर का ट्रेड शो कर रही है ना। तो बायर सेलर ने क्या किया, पहले प्राइस को ऊपर पुश किया, पहले बायर्स ने ये स्विंग ब्रेक किया है ना, फिर कहीं हाई से सेलर ने डोमिनेट किया और लो ब्रेक कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर पहले अगर बायर ने हाई ब्रेक किया है तो पहले ऊपर वाला मार्क करेंगे। एक तरह से हम सिर्फ प्राइस की एक्टिविटी को मार्क कर रहे हैं और कुछ नहीं, कि बायर सेलर ने क्या किया है। ओके Which one is the confirmation candle Ji? After the swing low is broken? Which one is the confirmation candle? Confirmation candle is this one. 11:15 की. Right, ये वाला 10:15. 10:50 sorry 10:15. Right. Okay. So we have to take entry only below that. No, देखिए मोदी, ये कंपलसरी एक तरह से ये कोई रूल ही नहीं है ना। ये आपने क्रिएशन कर लिया कि देखिए ये बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं कि आपको फर्स्ट रूल कहता है कि डेली हाइपोथेसिस, राइट। सेकेंड रूल कहता है कंफर्मिंग द डेली हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ इंट्राडे लेवल, है ना। अब ये ऊपर नीचे का फंडा या लॉजिक किस में यूज होता है, इंट्राडे लेवल्स में, राइट। कि इंट्राडे के सपोर्ट के नीचे जब होगा तभी हम सेल करेंगे, है ना। और थर्ड सिस्टम जो बेसिक सिस्टम है वो क्या कहता है कि आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन होगा तो मार्केट एक जोन में होना चाहिए, ट्रैपिंग कैंडल, राइट। इसके ऊपर नीचे से कोई हमें लेना देना नहीं। मार्केट एक ही कंडीशन है थर्ड रूल की कि एक रेंज में होना चाहिए बस, है ना। ओके गॉट इट, या आप ऊपर या नीचे इंट्राडे लेवल को देखेंगे, है ना, ठीक। ओके करेक्ट, थैंक यू सर। लेकिन कंफर्मेशन पहले मिला है ना, हाई वोलेटाइल कैंडल के पहले। हाँ तो वो तो पहले ड्रॉ करते, लेकिन क्या होगा, ब्रेक हो गया, है ना, तो इनवैलिड हो गया क्या। ओके सो कोई कुछ डाउट पूछ रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, सपोर्ट कंफर्मेशन का। या कि सपोर्ट कंफर्मेशन आपने कहा कि सपोर्ट कंफर्मेशन इससे पहले यहाँ हो गया, है ना। लेकिन आपको सपोर्ट थर्ड रूल कब अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए यहाँ सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया तो ये तो ब्रेक हो गया, मतलब अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोर्ट, राइट। तो आप थर्ड रूल तब अप्लाई करेंगे जब आपका ट्रैपिंग कैंडल फॉर्म हो जाएगा। हमें बेसिकली देखना क्या है कि जहाँ पर ट्रैपिंग कैंडल है वहाँ पर मार्केट में थर्ड रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये रिलायंस का चार्ट था।
है ना? ओके, Yes. सो नेक्स्ट देखेंगे हम टाटा स्टील, बीपीसीएल, राइट? तो बीपीसीएल देखते हैं क्या हुआ, राइट? तो रिलायंस में 1:2 था आज, है ना? आपको उसमें इजीली कोई इतना लॉजिकल या रॉकेट साइंस यूज नहीं करना था। सिंपल जो Yes. चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर लेते तो वो चीज़ आज बिल्कुल पॉसिबल थी। रिलायंस क्या हाइपोथेसिस था? BPCL. सेलिंग सेलिंग था या बाइंग था? सेलिंग बाय साइड बाइंग, बीपीसीएल बाइंग। देखिए, आधे बाइंग लोगों सर। का बाइंग रहा होगा और अगर कुछ लोगों का सेलिंग भी है, तो उसको दोनों चीज़ों को देखा जाएगा, क्योंकि अगर मोमेंटम गलत होता है तो हमारा ओपन प्राइस का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, कि हमें रॉन्ग ट्रेंड से एंट्री से बचाए, राइट? तो उस चीज़ को देखेंगे कि ओपन प्राइस उसमें सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो पहले जैसे बाइंग का होना चाहिए था, तो बाइंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, बाइंग में बीपीसीएल में सर दोनों हुआ है, आज बाई भी हुआ हाँ, सेल भी हुआ, तो हाँ, पता था देखिए बिल्कुल आप दोनों ले सकते हैं, है ना? लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम किस साइड रहना चाहिए? जहां पर डेली ट्रेंड है, क्योंकि डेली ट्रेंड जहां होगा उस साइड का मोमेंटम आप देखोगे हमेशा ज्यादा आएगा, सेल साइड का कम आएगा, राइट? नहीं, मैं बोथ साइड टेस्ट किया सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ Yes. हाँ, करेक्ट है ना? तो टेस्टिंग आप दोनों साइड कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे अभी हम दोनों देख रहे हैं, देखिएगा तो यहाँ पर बाइंग के अकॉर्डिंग बाइंग होगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ हुआ, बताइए? जी, फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करूं? 10-10 वाला कैंडल के नीचे से। 10-10 वाला 10-10 वाला तो ग्रीन कैंडल है, सर। सर उसके उसके पहले का सर, ये वाला। अच्छा, रेजिस्टेंस, सॉरी, हाँ सर वो 1 2 3 4 5 7 सातवीं कैंडल, 7th कैंडल, ये वाला, 7th कैंडल। ये नहीं वाला। सर, उसके पहले का हैमर के बाजू में 7 कैंडल, हाँ उसके, हाँ सर 945 सर 945। वही जो ओके, सो 945 कैंडल में क्या रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना चाहिए? अगर देखा जाए तो zigzag पैटर्न यहाँ से ऊपर, इनसाइड कैंडल नीचे, अगेन नीचे, है ना? एब्सोल्युटली रेजिस्टेंस यहाँ फॉर्मेशन हुआ, है ना? इसके बाद क्या रेजिस्टेंस ये वाला बना है, इसका ओपन, हाँ सर। तो यहाँ से ऊपर गया, बुलिश हो गया, करेक्ट? और यहाँ से फिर एंट्री आप सेलर का ट्रैपिंग देख सकते थे, कहाँ मिला है? ये वाला, 1155। करेक्ट? लेकिन इसको देखते तो क्या ये आपका रेजिस्टेंस थर्ड रूल एप्लीकेबल है क्या? सर नहीं है सर। कंफर्म नहीं हुआ था जब रेजिस्टेंस। आपका स्टॉक सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आप फिर इसमें बिना रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के ले सकते हैं, है ना? सपोर्ट कंफर्म होगा उतने में ही काम हो जाएगा, राइट? तो अभी लेकिन बेसिक सिस्टम को लेके चलिए, अदरवाइज यहाँ एंट्री बनाई जा सकती थी इसके हाई पर, राइट? नीचे का एसएल होता, लेकिन अभी उसको नहीं करी है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग चली। और इसके बाद कहीं बायर की ट्रैपिंग नहीं मिली, ऊपर चला गया, राइट? ओके, सो यहाँ से क्या हुआ? इसके बाद भी क्या आप फिर बाइंग के लिए देखते क्या, बताइए? हेलो हाँ सर, जी, 12-5 को नहीं मिली क्या ट्रैपिंग? 12-5 yes, sir. को ये वाला, ये एक्सटेंशन कैंडल हो जाता क्या, बताइए? है ना? करेक्ट। हालांकि देखिए वो कोई उसमें वो नहीं, लेने को बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बेसिक को लेके चलेंगे, ठीक रहेगा, है ना? और कई लोगों ने इसमें लिया भी होगा मेरे ख्याल से बाइंग का, करेक्ट? यस सर, टेस्ट के लिए लिया था सर। तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन फिर भी एक बार जो अभी रूल से चलेंगे ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है हालांकि उसमें, ठीक है? तो बीपीसीएल यहाँ रहा, और फिर इसके बाद कहाँ मिला ट्रैपिंग? ये मिला सेलर का बाइंग साइड पर, राइट? एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, नीचे चला गया। तो बाइंग साइड पर इसको लेते तो 1:2 मिल गया, जो कि कई लोगों ने लिया है,
है ना। ओके, सो ये बीपीसीएल हो गया, राइट। बाइंग साइड पर अगर सेलिंग करते तो कब सेल करते, जब सपोर्ट ब्रेक होता। पहला सपोर्ट कहाँ है, ये वाला, इस कैंडल का ओपन, राइट। तो इसके नीचे गिरा, बियरिश हो गया, अगर कहीं भी आपको वो मिला है क्या, सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिला है क्या, बताइए। क्या बोले सर ऑफिस? ये सपोर्ट यहाँ था 9:35 का कैंडल पे, और ब्रेक करने के बाद बियरिश हो गया, तो क्या कहीं पर बियरिश जोन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है क्या? मार्केट तो गिरा नहीं है, नहीं मिली सर। है ना। यहाँ अगर सेल कर देते तो लॉस हो जाता, जैसे ये है बायर की ट्रैपिंग, देखिए, लेकिन बुलिश जोन में, राइट। तो आपको बचा क्या रहा है, आपको आपका सिस्टम बचा रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा नहीं है, राइट। तो इस कंसोलिडेशन से सेव हो गए आप, राइट, और यहाँ से ऊपर चला गया प्राइस, करेक्ट। तो अगेन सेल कब करते, जब सपोर्ट ब्रेक होता। अगला सपोर्ट ये वाला ओपन है, राइट, यहाँ से नीचे नहीं गया। अगला सपोर्ट ये वाला ओपन है, करेक्ट, ये वाला है क्या, टॉप का यहाँ पर जो दिख रहा है, यस यस करेक्ट। यस सर। तो इसके बाद बियरिश हो गया, सेल करते बायर का ट्रैपिंग कहाँ मिला, ये वाला मिला, राइट। 220 वाला देखेंगे कैंडल, ये वाला मिला, ये वाला मिला, 220 सर। ये वाला मिला, कोई भी लेते 1:2 मिल गया, है ना। और Yes, sir. 245 के बाद आप ट्रेडिंग कोई भी ऑर्डर पंच नहीं करेंगे, ये यहाँ से 245 के बाद, है ना। तो ये बीपीसीएल था, दोनों साइड वर्क किया, बाइंग सेलिंग, राइट। तो रिलायंस देखा, बीपीसीएल देखा, एसएल गया क्या किसी में भी? नो सर। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको परफेक्शन लाना, सिंपल रूल्स हैं, कई लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, है ना। और अगर आप उसको बैक टेस्ट नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। चलिए, तो काफ़ी सिंपल चीज़ें, लॉजिकल हैं, और सब रूल टू रूल बेस्ड है, इमोशंस का कोई काम नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग एंट्री मिलता है लीजिए, नहीं मिलता है नहीं लीजिए। बीपीसीएल हुआ, टाटा स्टील देखेंगे। ओके, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम भी हमें सेव करना यस है ना। तो टाटा स्टील में क्या हुआ, देखिए, हाइपो क्या था टाटा स्टील का आज, सेलिंग था, ओके। तो सेलिंग हाइपो में सपोर्ट के ब्रेक पर सेल करेंगे, तो अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, कि जो कोई वीक होगा, किसको इसमें डाउट आ रहा है जिगजैग में अभी भी, तो वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, बताइए किसको डाउट आ रहा है। देखिए डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, वंदन जी को आ रहा है, ओके वंदन जी आपको कंट्रोल दूंगा मैं, देखिएगा। ओके, सो वंदन जी माउस कंट्रोल हो रहा है ना। ओके, इसको थोड़ा ऐसा मूव कर लीजिए बस, है ना। चलिए, यहाँ पर आपको जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करना है, और साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन करना है उसका, कि यहाँ पर आपका शॉर्टिंग एंट्री बनेगा, या कहाँ पर आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे अगर शॉर्ट करना है ना। चलिए, तो चार्ट्स आपके सामने हैं, और आपको लाइंस वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन यूज़ करके। ये तो हॉरिजॉन्टल है ना। ओके, इससे सभी का प्रैक्टिस हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा।
हाँ वंदन जी, देखिए इसको आपने बॉडी टू बॉडी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हम्म? या थोड़ा कंट्रोल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है? उनकी वजह से होगा सर। कंट्रोल की वजह से हो रहा है ना? कंट्रोल कनेक्शन उतना स्मूथ नहीं है मतलब आपका भी। चलिए तो रुकिएगा 2 मिनट, ऐसे तो नहीं होगा। 2 मिनट, ओके कंट्रोल में वापस ले रहा हूँ। सर मैं करके देखता हूँ। हाँ, या फिर एक और आइडिया है मेरे पास कि मैं आप बताते जाइएगा, मैं उसको मार्क कर दूंगा, है ना? ऐसा कर सकते हैं। सर आदित्य बोल रहा हूँ, मैं करूँ क्या सर? आपका तो आदित्य जी ठीक है, आपका अच्छा परफेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने में, है ना? यहाँ कोशिश है कि जो वीक हो उनका क्लियर हो जाएगा, राइट? अगर वीकेस्ट से ड्रॉ करवाएंगे तो जो भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होगा सबका क्लियर हो जाएगा। ओके वंदन जी, हेलो, आपने विंडो क्लोज कर दिया। हेलो, हाँ वंदन जी ऑडिबल है? चलिए ठीक, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुस्सा मत करिए। हाँ नहीं गुस्सा उसमें कोई वो बात नहीं है, कोई इशू नहीं, हो जाता है, ठीक। नहीं सर, बंदन जी को बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए आपको ड्रॉ करने दिया था, आपने सब बंद कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी क्या करना है, कुछ दिखाने नहीं दे रहा। सर कनेक्ट करना पड़ेगा शायद। हाँ नहीं कनेक्टेड है वो, अभी ऑन हो जाएगा। अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, ठीक। नहीं स्क्रीन नहीं आ रही सर हम लोग के पास। हाँ अभी आ जाएगा, हो जाएगा। ओके, अब विजिबल है क्या? नहीं, नो सर। अभी आ रहा है। आगे आया सर। ओके, कंट्रोल बराबर नहीं हो रहा है सर। हाँ ठीक है। हाँ कोई इशू नहीं हो, कंट्रोल हो जाता है कनेक्शन से। चलिए तो यहाँ चार्ट हमारा था टाटा स्टील। ओके सो यहाँ पर वंदन जी बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ड्रॉ करूँगा, है ना? चलिए तो ओके, तो सेकंड के अंदर से स्टार्ट करेंगे। ओके सेकंड से स्टार्ट करेंगे। हाई या लो, क्या मार्क करूँ? सर लो से स्टार्ट करेंगे हाई की तरफ। स्टार्ट करेंगे हाई की तरफ, देन यस सर। देन सर अगेन इसका लो ड्रॉ करेंगे। लो, फिर सर इसका हाई हाई, नेक्स्ट कैंडल का। यस सर। राइट, लो ड्रॉ करेंगे सर ये वाला रेड कैंडल का। ओके, देन अगेन हाई सर रेड कैंडल का। यस सर। फिर लो ड्रॉ करेंगे इसका। यस सर। अभी हाई अगेन ड्रॉ करेंगे, अगेन लो ग्रीन कैंडल तक सर। यस सर। उसके बाद हाई ड्रॉ करेंगे, अगेन लो सर। देखिए काफी सिंपल है ये तो, बिल्कुल एक तरह से हम बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं, है ना? कि हाई लो ही मार्क करना है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल चीज है ना? अगेन हाई, राइट? हाई इसने सर। क्या किया फिर? इनसाइड है या लो ब्रेक कर दिया, लो मार्क कर दिया, राइट? लो मार्क करेंगे है ना? अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देख सकते हैं क्या हुआ। लोज मार्क सर। लो मार्क सर, अगेन हाई, लो रेड कैंडल का। रेड कैंडल का, ओके। रेड कैंडल क्या इनसाइड कैंडल है क्या, या लो ब्रेक किया है? देखिए ये तो इनसाइड कैंडल है, इक्वल है ना सर? हाँ इक्वल है, राइट? तो इक्वल है तो मतलब क्या, हाई लो ब्रेक नहीं किया तो क्या पिछले कैंडल के अंदर है?
इनसाइड कैंडल हो गया, इनसाइड हो गया है ना। ओके, तो हाई मार्क कर देंगे, हाई मार्क हो जाएगा सर। अगेन सर लो ड्रॉ करेंगे इसका, देन हाई सर इसके नेक्स्ट कैंडल का, ओके अगेन लो, के बाद इसका हाई सर, हाई पे हाई क्या रहा है उसमें, हायर हाई, हाई, देन नेक्स्ट क्या मार्क करें? लो सर, लो करेक्ट है ना, क्योंकि लो भी ब्रेक हुआ है कि हाई वोलेटाइल कैंडल है क्या? हाई वोलेटाइल कैंडल है। करेक्ट। तो अब इसमें क्या लगता है, पहले हाई तोड़ा होगा, लो ब्रेक किया होगा, क्या किया होगा? लो ब्रेक किया होगा, लो ब्रेक किया होगा, ओके अगेन हाई सर, करेक्ट। तो इतना इनफ है, राइट। अब इसके बेसिस पे बताइए कि सेलिंग करना है तो कब सेल करेंगे? जब सपोर्ट ब्रेक होगा, राइट। तो सपोर्ट Yes. ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है बताइए? फोर्थ सर, सेकंड फोर्थ कैंडल सर, फिफ्थ, यहाँ बन गया है, राइट। यस सर, स्विंग पकड़ सकते हैं या फिर कैंडल का ओपन ही है सर, करेक्ट है ना। तो ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ग्रीन कैंडल ये वाला है, तो इसका ओपन मार्क कर Yes. दिया, सिंपल। तो यहीं से ब्रेक किया, बियरिश हो गया, करेक्ट। अब देखिए बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलने को क्यों कहा जाता है, ये ट्रैपिंग कैंडल है क्या? करेक्ट। यहाँ तो आप सेलिंग कर देते, राइट, लेकिन बेसिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हुआ यहाँ पर? कंफर्म नहीं था आपका, करेक्ट। तो यहाँ सेलिंग नहीं करते। अगेन यहाँ नीचे आया, ये क्या है? सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, राइट। Yes. इसके बाद ट्रैपिंग कहाँ फॉर्म हुआ है? वो दूजी ये वाला, 11:30 सर, 11:35, यस सर। राइट है ना। तो ऐसे यहाँ लीड होता पर है। देखते तो एसएल हिट हो गया, राइट। टाटा स्टील में आज यस सर, एसएल चला गया, नो डाउट, है ना। और नेक्स्ट जो एंट्री कैंडल बनी है, ये बना, ये बना, ये बना, राइट। तो ये वाला वर्क करता, राइट। अगर दोबारा एंट्री लेते तो, हालांकि एक केस में एसएल गया है, कोई दिक्कत नहीं, एसएल भी जाएगा हमारा, ऐसा कुछ वो रूल नहीं है ना। तो अभी तक हमने कितने केस देखे? 2-3 स्टॉक देखा और करीब करीब बीपीसीएल में भी बाइंग सेलिंग दोनों साइड देखा, राइट। रिलायंस में भी बाइंग सेलिंग दोनों साइड देखा। और तो कितना ट्रेड बना हमारा अभी तक? 5 बना, या 3 ही देखा जाए तो 3 में से 2 वर्क किया, 1 वर्क नहीं किया, करेक्ट। यस सर, तो 3 ये हमने देखा। अगला देखेंगे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, ओके। एचडीएफसी क्या हाइपो था डेली चार्ट? सेलिंग, प्योर क्लियर कट सेलिंग था। तो सेलिंग के लिए देखिएगा सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, राइट। तो बताइए यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर ड्रॉ होगा? 10 o'clock, 10 o'clock है ना। देखिए इतना ही फास्ट होने की जरूरत है। ये किसने बताया था? ओके, मैं सर सौरभ, अच्छा सौरभ जी ने बताया है ना। सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ करेक्ट है ना, तो गुड। देखिए इतना ही फास्ट होना जरूरी है कि जैसे ही पूछा या जैसे ही हमने देखा तुरंत पता चल गया चार्ट देखते कि यहाँ पर सपोर्ट बनने वाला है, राइट। इतनी ही स्पीड तो मेरी होगी, है ना। ये नॉर्मल पर्सन की कि उसको देखेगा, आंखें खोलेगा कि कहाँ पर क्या है ना। जिगजैग ही एनालाइज किया उन्होंने कहाँ पर बन रहा है, राइट। तो सिंपल देखा कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। तो इतना ही फास्ट सबको होने की ज़रूरत है कि तुरंत देखते साथ ही 5 सेकेंड्स में आप फाइंड आउट कर लो कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है। और सेल कर रहे हैं तो सपोर्ट देखना है। सपोर्ट यहाँ बना, ब्रेक हुआ, बियरिश हो गया। और इसके बाद क्या देखना है? ट्रैपिंग देखेंगे, कहाँ बना? ये वाला बना। लेकिन थर्ड सिस्टम इसमें अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये तो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है। इसके बाद कहाँ ट्रैपिंग हुई? ये वाली हुई, राइट। ऑर्डर लगा दिया आपने, आपको तो पहले से पता नहीं होगा कि इसके बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
तो हम तो ऑर्डर प्लेस करके चलेंगे, है ना। और यहाँ पर पंच नहीं हुआ और ऊपर ट्रैपिंग बनी और ऊपर ट्रेल कर दिया, क्या इस कैंडल पर एंट्री के लिए तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं क्या? यस सर। करेक्ट, एंट्री लेंगे 1:2 इजिली मिल गया, है ना। तो ये HDFC बैंक देखा, राइट। अभी तक 4 स्टॉक देखे, 3 में चला, 1 रॉन्ग हो गया, तो देखा जाए तो इतना ही काफ़ी है ना। बाकी तो बाद की बात है। और देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें किसी को डाउट है क्या? तो मैं चार्ट चेंज करूं। हेलो आयुष जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। जी जी। वो HDFC बैंक खुली है ना, वो हमने सपोर्ट डाला है ना। हाँ हाँ। आगे वाली जो इनसाइड कैंडल और ये पीछे वाली 2-3 इनसाइड कैंडल है, उसमें थोड़ा जिग-जैग दिखाओ ना। ओके चलिए ठीक है, आप ही बताइएगा मोहन। हाँ हाँ जी, रमेश भाई आप ही बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं देखिए, मैं तो ड्रॉ कर दूंगा, मेरे को नहीं, कोई ना बराबर है। करेक्ट है ना। यस, सेकंड कैंडल से डायरेक्ट लेते हैं तो हाँ, कहाँ? फोर्थ कैंडल के टॉप पर, फोर्थ के टॉप पर। ओके। फिर इनसाइड कैंडल हुई, इनसाइड कैंडल हुई, रेड इनसाइड कैंडल, और फिर हाँ, तो इसके बॉटम पे जाएंगे, लीजिए चले गए रेड के। हाँ, फिर ग्रीन के टॉप में। ओके देखिएगा यहाँ पर कहाँ जाना चाहिए। इनसाइड कैंडल बनी है तो लो मार्क करेंगे, राइट। लो मार्क किया। हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ है नेक्स्ट कैंडल में? अच्छा, ये वो भी वोलाटाइल कैंडल बनी है। ओके, ध्यान से देखिएगा। नहीं है, थोड़ा कुछ है, हाई ब्रेक नहीं है, राइट। नहीं किया। तो क्या मार्क करेंगे इसका? तो फिर ग्रीन का बॉटम मार्क करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कर देंगे, लीजिए हो गया। यस। ओके। अब क्या करूं? फिर हाँ, रेड का टॉप, देन फिर वो इनसाइड कैंडल है। हाँ, तो फिर बॉटम, रेड का बॉटम। करेक्ट, बॉटम। फिर और फिर ग्रीन का टॉप, रेड का टॉप ले लेंगे। ठीक है, तो इतने में ही हो गया क्या? यस हो गया, सपोर्ट बन गया। फिर आगे उसको ड्रॉ करने का नहीं है जरूरत। नहीं है। चलिए, तो क्योंकि यार इनसाइड कैंडल ज्यादा थी। हाँ करेक्ट है ना। तो आप अभी बिगिनिंग में बिल्कुल ड्रॉ करके उसको पहचान सकते हैं। एक टाइम के बाद जैसा आदित्य जी या सौरभ जी अभी देखते हैं कि उसको ड्रॉ करने की भी नीड नहीं होती, आप सीधे देखते हैं, पता चलता है यहाँ पर सपोर्ट है ना। चलिए, तो ये HDFC का बैंक का ट्रेड देखा हमने, इजिली 1:2 मिल गया, राइट। 4 स्टॉक्स देखे हैं, एक में SL गया, 3 में टारगेट। ओके, सो नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। टॉप हाइपोथेसिस सेल का था और चला गया ऊपर। हाँ, ये एसएल गया सर, इसका भी एसएल गया। सेल का एसएल गया सर इसका। ठीक। सेल के हाइपोथेसिस, हाँ वो देखिए, हाइपोथेसिस एक्यूरेसी बढ़ेगी कैसे अब इसके आगे, जब आपका हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन है। देखिए अभी है ना कि ट्रेंड प्रिडिक्शन भी थोड़ा देखा जाए तो आपका लॉजिक पे बेस्ड है कि ट्रेंड लाइन के नीचे है तो ज़्यादा चांसेस है नीचे जाएगा, है ना। लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर हाइपोथेसिस है, राइट। इसलिए हम स्टॉक सिलेक्शन को जब देखेंगे तो ये रॉन्ग वाली चीज़ फिर हट जाएगी वहाँ से कि आपने सेलिंग के लिए देखा लेकिन बाइंग हो गया, वो होगा ही नहीं। अगर बाइंग हो जाएगा तो आप उसको डिससिलेक्ट कर दोगे, करेक्ट, एंट्री देखेंगे ही नहीं, है ना। चलिए, तो सेलिंग के लिए यहाँ पर था आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो सपोर्ट के ब्रेक पर सेलिंग करेंगे। कहाँ पर आया सपोर्ट? ये कैंडल कौन सी है? वो डोजी है इसके पास वाली, रेड हमारे इसके आगे वाली, नहीं इसके पीछे। नो नहीं, इसके बाद ये 945 पर फर्स्ट सपोर्ट आएगा। 945 10 बजे। वही नहीं, इसके बाद 945, बस वही 945 कि यहाँ क्या जिगजैग नहीं, क्या सपोर्ट बन रहा है क्या?
10 10 20 10 10 पे बन रहा है सर सपोर्ट। हाँ बस वही 10-15 को सर फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है, 10-15 10 को या 10-15 को बन रहा है सर। यस सर यस। वो हमारा नीचे दिखता क्यों नहीं है? 11:50 सर। हाँ देखिए ब्रेक नहीं हुआ है, सिमिलर है वो बिल्कुल, है ना? ये हाँ ये कैंडल में सपोर्ट बना सर। करेक्ट है ना? तो इस यस सर, ये 10-15 वाले में सपोर्ट बना। हाँ देखिए 10-15 नहीं बनेगा सर, ये बनेगा 10-35 या 10-40 वाली कैंडल। हाँ देखिए इस पे बनेगा, एब्सोल्युटली बनेगा 10-15 पर, है ना? जिगजैग Yes, पैटर्न sir, high bet कैसा है। होगा देखिएगा। जिगजैग पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, देन इनसाइड कैंडल हाई मार्क किया, लो ब्रेक हुआ, अगेन हाई ब्रेक हो गया, करेक्ट? हाँ। तो सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो यहाँ से नीचे गया मतलब सेलिंग कर सकते हैं, राइट? Yes. तो सेलिंग इधर ही फंस मिली, गया सेलिंग नहीं मिला, यहाँ कहीं ऊपर भाग गया। सर, मिले ना? कहाँ पर मिला? इसके नीचे मिला क्या, सपोर्ट के नीचे? यहाँ हाँ वो आगे का है ना। कौन सा, ये वाला? हाँ वही। तो ये क्या हाँ। बोले, इस पे ऑर्डर कहाँ लगाते हैं आप? लो पर लगाते हैं। हाँ तो मिल गया ना। मिल गया, पंच तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। नहीं ग्रीन सर, ग्रीन कैंडल के लो पे ना। अच्छा पहले ग्रीन कैंडल के लो पे, अच्छा ये वाला, ओके। इसको हाँ। भी देखिए कि बेसिक सिस्टम अप्लाई हो रहा है क्या? थर्ड रूल बताइए, रेंज में है सर ये बुलिश जोन पे चला गया ना सर। देखिए बुलिश जोन में हम नहीं करेंगे, कंफर्मेशन सिग्नल कैंडल सब कुछ नहीं दिखाई नहीं, सर का कहना है कि ये वाला ट्रैपिंग है अपना। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम इंक्रीज है, बियरिश जोन में है, थर्ड रूल नहीं है सर, सपोर्ट नीचे नहीं है, राइट? लेकिन सपोर्ट नहीं है। मार्केट थर्ड रूल क्या कहता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म होना चाहिए, बेसिक सिस्टम वाला जो यूट्यूब पर है ना? लेकिन ओके, वो रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है ना? इसके बाद ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे? अब ऊपर सपोर्ट क्रिएशन करेंगे। कहाँ हुआ सपोर्ट बताइए, नेक्स्ट सपोर्ट 11:35 11 सर, 11:5 पे सर। 11 बजे हुई थी। हाँ यहाँ 11 यहाँ भी कहीं भी एंट्री नहीं बना, तो और ऊपर यहाँ हो गया। करेक्ट। ये 11:40 का कैंडल था। कौन सा वाला? 11:40 कैंडल ओपन पे, वही है जहाँ पे ड्रॉ किया सर, वही है। हाँ करेक्ट है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? एक लेवल वैसे देखा जाए तो क्या 11:50 नहीं होगा सर। यहाँ पर भी हुआ है 12 बजे। ऊपर ले लो, है ना? सर सपोर्ट उधर भी हुआ है सर। यस सर, यस है ना? अगर अभी ऊपर जा सकता है। अगर इसको ऊपर नहीं लेते तो क्या होता? देखिए यहाँ पर ये बायर का ट्रैपिंग कहाँ हो गया? बुलिश जोन में हो गया, करेक्ट, राइट? तो इसको नहीं लेते, यहाँ तो सेलिंग का हाइपो है ना, राइट? तो यहाँ से बियरिश हुआ, इसको नहीं लेते बुलिश जोन में, इसके बाद ट्रैपिंग यहाँ मिला, ऑर्डर पंच नहीं होता, करेक्ट? ऑर्डर पंच नहीं होता, इसके बाद कहाँ मिला? ये मिला, उधर पंच हो जाता, राइट? यहाँ पंच हो जाता, करेक्ट, है ना? तो देखिए कोई भी चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है, जो है क्लियर कट है। ये सपोर्ट भी ऊपर जाता और यहीं से बियरिश हो जाता, है ना? तो यहाँ भी सेलिंग करते तो एसएलएट हो गया एक। स्टॉप लॉस सर बड़ा हो रहा है। हाँ एब्सोल्युटली राइट, स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाता है, करेक्ट? इस केस में वैसे देखा जाए उतना बड़ा नहीं है सर, वैसे ठीक है। फर्स्ट वाले में सर बड़ा होता है। फर्स्ट वाले में हो 5 रुपए का स्टॉप। करेक्ट करेक्ट, है ना? चलिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एसएल गया तो 5 स्टॉक्स देखे। बाय का है, बाय का है। बाइंग पे बिल्कुल वो वर्क कर जाता, नो इश्यूज, है ना? बाइंग पे वर्क करता। बाइंग का 3 कैंडल में टारगेट देता था सर, हाँ, बट वो सेलिंग में बाइंग में तो आपको मिल जाता है ना। चलिए,
तो कल हमने आज 5 स्टॉक्स देखे। नहीं नहीं आयुष जी, अभी ये देखने का है, अरे आयुष जी, हाँ हाँ मतलब इसमें ये देखने का है कि अगर ऐसा है, हमने हमारा आईपो सेलिंग का है, लेकिन कोई पॉइंट है, कोई ओपनिंग ऐसा है कि ये लेवल के बाद ऊपर जाता है तो वो अभी बाइंग का हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है ना, एक तरह से जी। देखिए उस चीज को हमें देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि हमारा माइंडसेट सेलिंग का है, एक दिन पूरा माइंडसेट सेलिंग का है, तो हम उसमें चेंज नहीं होते। हाँ। पूरे दिन उसमें ट्राई करते रहते और शाम को फिर कुछ ट्रेडिंग नहीं होता है, ऐसा। हाँ देखिए ये चीज आपकी दूर हो जाएगी आफ्टर द डिस्कशन ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, है ना। आपका सेलिंग का रहेगा तो आपको सेलिंग ही मिलेगा, नो डाउट, है ना। अच्छा, तो इसलिए अभी वो कंसेप्ट हम नहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो राइट है ना, कि ये बुलिश हो जाता, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो ट्रेड तो बनता ही नहीं यहाँ पर, है ना, इसलिए उसको नहीं देखना। चलिए, तो आज 5 स्टॉक्स लिए हमने और सिमिलर स्टॉक्स थे, तो इसमें क्या हुआ, 5 में एंट्री बना, है ना। सिस्टम को देखिए 5 में एंट्री दे रहा है, राइट। तो ये एंट्री हमें इतना नहीं चाहिए, है ना, इसको हम कम करेंगे और आपका कुछ रूल्स लगाएंगे, तो जिससे आपको स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 5 या 6 स्टॉक एक दिन में मिलेगा, राइट। और उसमें भी एंट्री आपकी 2 से 3 में क्रिएट होगी, वही आपको लेना है ना। चलिए, तो 5 स्टॉक देखा, 3 वर्क किया, 2 नहीं किया, है ना। तो क्या ये प्रॉफिटेबल होते क्या इसमें 1:2 से, बताइए। है ना, एक तरह से देखा जाए तो कितना एक्यूरेट। अगर अभी तक हमने कितने स्टॉक लिए, कल कितने लिए थे? 5 लिए थे, है ना। 5 में 7 एंट्री जी, 5 में 7 एंट्री हुई थी, तो उसमें कितना वर्किंग था, कितने एसएल गया था? कल शायद एक ही गया था, ये नहीं गया था कल, एक गया था सर, एक गया था, एक गया था। तो अगर हाइपोथेसिस के भी अकॉर्डिंग चलते, है ना, और 5 ही लेते कि सेल है तो सेल ही लिया है ना, तो आज टोटल कितना, 10 स्टॉक हो गया, राइट, 10 ट्रेड हो गया, है ना। दोनों साइड को हटाएं तो, है ना, 10 ट्रेड हो गया। तो आज 5 में से 3 चला और कल मान लो 1 में एसएल गया, आज 2 में गया, तो क्या 7 चले हैं, 3 नहीं चले? यस सर, 70% एक्यूरेसी, 70% आ रहा है ना। अगर रूल टू रूल चलेंगे, काफी लोग हैं जिन्होंने, आदित्य जी, सौरभ जी और भी कई लोग हैं, कि आप लोगों ने क्या किया कि इन्हीं तीनों स्टॉक में टारगेट हुआ आपका, 2 में एसएल गया, अब मेरा भी गया, मैंने इसको देखा तो करेक्ट। हाँ, तो यही चीज चाहिए कि सारे लोगों का सेम होना चाहिए, कि 3 में टारगेट हुआ, 2 में एसएल गया, राइट। कल के दिन ऐसा, बल्कि रिजल्ट्स काफी कम थे, राइट। आज कुछ रिजल्ट इंप्रूव हुआ आप लोगों का, है ना। अच्छा आयुष जी, एक बात है जी कि हमारा एक बार जो सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दिया, सेलिंग हो गया, ये सब हो गया, और शायद वो कंफर्मेशन कैंडल वगैरह कुछ करते हैं, इसके बाद हमारा जो स्विंग लॉ है उससे हमारा रिवर्स हो जाता है मूवमेंट, मानो कि स्टॉक की, और फिर वो स्टॉक के पास चला जाता है, अरे हमारा सपोर्ट के पास चला जाता है, तो और फिर गिरता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, वो जब भी नीचे होगा उस सपोर्ट के, तो बियरिश माना जाएगा, है ना आपका। नहीं, इसके बाद आपने कल कहीं ऐसा कुछ बताया था कि आपको फिर कंफर्मेशन या सिग्नल कैंडल देखनी पड़ेगी वहां। अच्छा, फिर से जो समझ गया मैं ना, कि एक बार आपने कल से ना वो एचडीएफसी बैंक का कल का सौदा शायद ऐसा था, हाँ, कल का, ओके, एचडीएफसी बैंक निकालो, पता चल जाएगा। हाँ, कल या परसों का से इंक्लूड करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर नहीं भी करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, वो 2 बार उसका वो हुआ था फिर। हाँ ओके, तो देखिएगा, कहना ये है कि इतना ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पर देखिए एचडीएफसी का एग्जांपल नहीं है, नहीं, इधर यहाँ हमको मिलता था, एक सौदा मिलता था, फिर दूसरी बार यहाँ से फिर। हाँ देखिए, समझ गया। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मान लीजिए यहाँ पर आज दिन ओपन हुआ, राइट, और यहाँ से कोई स्टॉक ऊपर चला, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, आपने मान लिया बुलिश है ना,
तो अब आपका कहना है कि रेजिस्टेंस के ऊपर है तो बुलिश है, और फिर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री मिल रही है। यस। तो अब आपका कहना है इतना मूव ऊपर निकल गया और रेजिस्टेंस तो ब्रेक्ड है, मतलब बुलिश है ना? तो अब क्या गारंटी है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, है ना? तो इसके लिए क्या करना है? तो जब इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेक आ रहा है क्या? करेक्ट। तो अगेन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी वो चीज। नहीं नहीं, मैं आयुष जी वो सपोर्ट वाली बात कर रहा हूँ, मैं अभी रेजिस्टेंस वाली बात नहीं करूँ। कल सपोर्ट वो 2 टाइम्स उसको टच किया। पहला सपोर्ट में हमको 1-2 मिल गया, और दूसरे में क्या हुआ कि बाजार ज्यादा गिरा, तो वो हमने कुछ नहीं लिया, समझो ना? तो वो ट्रेड हमने नहीं लिया, क्योंकि वंस हमने हमारा टारगेट अचीव हो गया। फिर दूसरी बार जो है वो सौदा आया तो हमने नहीं लिया, ऐसी बात है। हाँ देखिए, आपको जो पहले मिलता है उसी को लिया जाएगा, है ना? हाँ, एक तरह से इसको ऐसा देख सकते हैं कि आपको ज्यादा ट्राई करना है कि आपका जहां से मार्केट, देखिए वंदन जी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है सर को उसकी टाइमिंग हो रही है सर। अच्छा, टाइमिंग हो गया है, चलिए ओके, इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं ना। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आदित्य बोल रहा था, क्वेश्चन है मेरा सर। जी आदित्य बोलिए। सर कंट्रोल चाहिए था मुझे, पूछना था कुछ। ओके ओके, लीजिए। हेलो। रुकिए 2 मिनट, आदित्य जी माउस को छोड़िए 2 मिनट। हाँ जी सर, जी सर। ओके, ये वंदन जी ने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भेजा है। तो वंदन जी, ये विजिबल है क्या आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट? देख रहा हूँ। ओके, ना स्क्रीनशॉट नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। देखिए अब सेव करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा सर। अब हो रहा है क्या? नहीं, हाँ अब हो रहा है। तो आया सर, आया जी। हाँ, तो बताइए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वंदन जी स्क्रीनशॉट के माध्यम से। सर वो मोमेंटम जो कह रहे थे ना कल के, अभी 300 रुपए का स्टॉक है, अराउंड 10 रुपीज मूवमेंट कर चुका है, तो उसके बाद भी टैपिंग कंसीडर करेंगे इसके अंदर? हाँ देखिए, सेलिंग का। हाँ, क्या सेलिंग का देखना है? नहीं, बाइंग का सर, बाइंग का राइट। अगर बाइंग देखें तो देखिए क्या चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली कि इतना मोमेंटम आया है तो मार्केट थोड़ा तो सांस लेगा, है ना? तो मतलब चॉपी होगा, राइट? तो उस चॉपी में ट्रेड लेंगे तो क्या एसएल हिट होने का चांसेस बढ़ गया क्या? बताइए। मार्केट साइडवेज तो होगा, चाहे ज्यादा गिरने के बाद रुकेगा तो कहीं ना कहीं चॉपी होगा। एकदम से मार्केट देखिएगा, ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे गिरने का केस है तो इतना गिर गया एकदम से रिवर्स हो जाएगा, राइट? क्या करेगा? यहाँ कहीं चॉपी होगा, हायर हाई बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट? तो इस चॉपीनेस में ट्रेड लेंगे तो एसएल हिट होने का चांस बढ़ जाता है। और अगर ये मूव यहाँ से कंटिन्यू भी होती डाउन साइड पे, तो क्या होता? चॉपी एक थोड़ा सांस लेके तो जाता, राइट? एक रिट्रेसमेंट के बाद जाता, एक थोड़ा साइडवेज के बाद जाता,
राइट। मार्केट सिर्फ 30 या 20% टाइम ट्रेंडिंग होती है ना, और इंट्राडे में थोड़ा ट्रेंडिंग ज़्यादा होता है, राइट, चॉपी भी होता है ना। तो देखेंगे कि इस मूव को चॉपी में लेते तो एसएल हिट होता, राइट। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ गया है तो आप यहाँ पर फिर से कंफर्म करें कि कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है क्या, और ब्रेक होने के बाद यहाँ कहीं कैंडल मिल गया तो ले लीजिए, है ना। तो आप चॉपी मार्केट और रॉन्ग ट्रेंड से बच जाएंगे। अगर ये रॉन्ग ट्रेंड आएगा तो भी बच जाएंगे, चॉपी रहेगा तो भी बच जाएंगे, है ना। तो ये उसका बस लॉजिक है ना, कि इतना अगर फॉल हो चुका है तो फिर से कंफर्म करिए, अदरवाइज लेने को लिया जा सकता है। और ये चीज़ें स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपका कोई मैटर नहीं करेगा, है ना। ओके 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 ओके। हाँ चलिए, तो आदित्य जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे, तो कंट्रोल आपके पास है आदित्य जी, आप कंट्रोल कर सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही वाली। ओके, वेट करिएगा थोड़ा। यस सर। हाँ सर, करूँ सर मैं? हाँ जी श्योर। सर ये हाँ हो गया सर। जैसे ये मार्केट सर ये जा रहा है ऊपर जी, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, यहाँ पे अपन को कैंडल मिल गई है जी। ठीक है सर। अब ये यहाँ पर आकर मतलब अपन को यहाँ पे अपन को ट्रैपिंग कैंडल नहीं मिली है अपन को अभी। ओके ठीक है सर। तो अपन यहाँ पर मार्केट आया और थोड़ा सा ऐसा हुआ और यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट बनाया यहाँ पर, तो ये सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा क्या सर? ओके, देखिए अगर आप सेल कर रहे हैं जैसे हाँ सर, जैसे ये सपोर्ट कंसीडर किया गया था नीचे का, ब्रेक करने के बाद अपन ट्रैपिंग ढूंढेंगे। देखिए सपोर्ट नीचे साइड ब्रेक करने के बाद देखेंगे। यस सर। हाँ तो लेकिन जब ये नीचे ऊपर से, हाँ अब वो नहीं हुआ, यहाँ पे भी अपन को ट्रैपिंग नहीं मिली, और यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो अपन को यहाँ पर भी ट्रैपिंग नहीं मिली। लेकिन ये यहाँ पर हाई थोड़ा सा स्विंग बना के दोबारा स्विंग ये ऊपर ब्रेक कर देता है, तो इस सपोर्ट को कंसीडर किया जाएगा क्या? हाँ एब्सोल्युटली करेंगे। तो और अच्छा बात हुआ कि यहाँ पर एक सपोर्ट था तो गिरने के बाद बियरिश होता, अब यहाँ के सपोर्ट के बाद भी तो बियरिश होगा। तो आपको कौन से सपोर्ट में पहले पता चलेगा कि मार्केट बियरिश हो गया? आप तो सेल करना चाह रहे हो, तो कौन सा? यस सर, सेल करना चाह रहा हूँ। कौन सा अच्छा है? तो फिर यही सही रहेगा ना सर, ये वाला? उसको बिल्कुल, आपको देखिए सपोर्ट जितना ऊपर के लेवल पर मिले मतलब उतना जल्दी पता चलेगा कि मार्केट गिरेगा, तो राइट। तो कोशिश करनी है सपोर्ट जितना ऊपर के लेवल का हो उतना अच्छा है, और रेजिस्टेंस जितने लेवल का नीचे का मिल जाए उतना अच्छा है ना, ये होना चाहिए, तो उतना ही जल्दी पता चलेगा हमें। ओके सर, राइट, चलिए ओके। तो ये HDFC का देखा अभी हमने। चलिए आज अगेन हमने 5 स्टॉक्स देखे, राइट, कल भी देखे। और क्या इतना ही इनफ है क्या? जो मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि 60 के ऊपर आप इसी सिस्टम पे आ सकते हैं, है ना। तो क्या 60 के ऊपर आ रहा है क्या? यस सर इजीली 70 अचीव हुआ है आप ही के सामने। हमने 10 ट्रेड्स देखे और लाइव आपने उस चीज़ को देखा, हमने यहाँ आकर वही चीज़ देखी। तो वही रूल्स वही लॉजिक अप्लाइड था, है ना। हालांकि पहले दिन आपको उतना क्लियर नहीं था तो आप लाइव में उसको उतना अच्छा नहीं कर पाए, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब हमारा देखा जाए तो जैसा पहले कहा गया था कि सिर्फ इसी के बेसिस पे 60% से ऊपर आप आ सकते हैं, है ना। और जो इसी के बेसिस पर 60 के ऊपर आ जाएगा तो उनका ज़्यादा स्कोप होगा कि जब और चीज़ें डिस्कस होंगी वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो देखिए सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर है, कोई भी रॉकेट साइंस या हम कोई भी इतना कुछ वो एनालिसिस यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपल चीज़ें, सिंपल आपका प्राइस एक्शन का रीडिंग का तरीका है। अगर आप सपोर्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस या जो भी इंट्राडे लेवल है,
इन एक्चुअल वो है क्या, आप प्राइस को ही तो रीड कर रहे हैं। जिगजैग पैटर्न क्या दिखाता है कि कहाँ से सेलर ने कंट्रोल गेन किया मार्केट का, कहाँ से बायर ने कंट्रोल गेन किया, राइट। जिगजैग पैटर्न और कुछ नहीं है, राइट। जैसा कि बेसिक आपको पेंट्स में बताया गया था, अगर कोई ये कैंडल यहाँ फॉर्म हुई है तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि सेलर ने हाई पे डोमिनेट किया। इसके नीचे क्यों नहीं जा पाया इस कैंडल में, क्योंकि वहाँ पर बायर ने डोमिनेट किया। तो सेलर्स और बायर्स कहाँ डोमिनेट करते हैं, हाई और लो पर, है ना। जहाँ भी सेलर बायर है वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो एक तरह से आप इस सेलर और बायर की एक तरह से एंट्री को देख रहे हैं, या कहा जाए लास्ट बायर और लास्ट सेलर को आप मार्क कर रहे हैं, है ना, कि बायर्स और सेलर्स को कहाँ कहाँ डोमिनेशन हुआ। वही तो जिगजैग पैटर्न का ड्राइंग है कि यहाँ से सेलर ने डोमिनेट किया यहाँ तक, यहाँ से बायर ने डोमिनेट किया यहाँ तक, राइट। तो सिंपल ये प्राइस को ही आप रीड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब चाहे उसके लिए आप जिगजैग पैटर्न यूज़ करें या उसको देखकर ही पहचान लें, राइट। और एक मार्केट की प्राइस एक्टिविटी को आपने देखा कि अगर स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर बायर्स पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप वहाँ पर सपोर्ट ड्राइंग कर रहे हैं। और मार्केट को नीचे गिरना है तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर ही नीचे जाएगा, राइट। तो नीचे जाएगा, बियरिश होना होगा, तो उसके लिए आप सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, और जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा आप सेलिंग की एंट्री देखते हैं, राइट। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ रूल्स पे सेट है। अगर आपने रूल्स के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अप्लाई किया, ज़ीरो इमोशन है और ज़ीरो प्रिडिक्शन है आपका इंट्राडे लेवल में, राइट। जो है मार्केट की एक्टिविटी पर है, मार्केट जैसी एक्टिविटी करेगा हम वैसा वहाँ पर डिसीजन लेंगे, राइट। यहाँ पर कोई फिबोनाची नहीं है कि यहाँ से इतना आ गया उतना हो गया, या कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, सेटअप नहीं है, राइट। सिंपल प्राइस एक्टिविटी को रीड करना, प्राइस एक्शन, कि प्राइस आज के दिन करेंटली क्या मूवमेंट कर रहा है, एक्चुअली है कौन मार्केट में, बायर सेलर है, चाहे इंट्राडे में, स्विंग में, कहीं भी है। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो कुछ बायर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं, है ना। अब चाहे वहाँ कैश मार्केट में स्विंग का हो, इन्वेस्टर का हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा, मार्केट में दो ही चीज़ें कर सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, या जो भी मूवमेंट क्रिएशन होता है, कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में ही तो हमें सक्सेस लाना है, राइट। कि ऐसी जगह एंट्री लेनी है कि आपका एसएल बचा रहा है 1:2 मिल जाए, है ना, और कुछ तो नहीं है। और अनसर्टेनिटी इतनी है तो बायर और सेलर ही है यहाँ पर सिर्फ। तो उसी को एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक सेटअप को, एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रॉपरली आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। और मेरे ख्याल से अभी हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, राइट। इतना टाइम एक्चुअली ये 1-2 दिन पहले ये चीज़ें हो जाना चाहिए, है ना। हालांकि कोई इशू नहीं है, परफेक्शन इस चीज़ में चाहिए, क्योंकि मेन एंट्री और एग्जिट आपका यही होगा, राइट। एक बॉक्स मेथड होगा, और कहीं ना कहीं सबसे जो यूज़फुल चीज़ रहेगी, या देखा जाए कि एंट्री सिस्टम यही यूज़ होगा, है ना। और एक तरह से देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। एंट्री मेथड आपका ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं परफेक्टली आपका एसएल प्रोटेक्ट कर पाए मैक्सिमम टाइम, राइट। बाकी तो नहीं तो आरएसआई भी होता है, मैकडी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, एसएल का कोई ठिकाना नहीं होता, है ना। ये प्रॉपर प्राइसेस पे बेस्ड है कि एसएल कहाँ पर आपका मोस्ट सिक्योर हो सकता है, कहाँ पर एंट्री लेंगे, उसका भी लॉजिक है। वो भी चीज़ आपको कल भी बताई गई थी कि कहाँ पर सेल करना ज़्यादा अच्छा होगा बायर की ट्रैपिंग में, जहाँ पर मार्केट बियरिश होगा, राइट। एक तरह से हम ट्रेंड में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेल भी जहाँ पर कर रहे हैं उसके लिए क्या यूज़ किया, ट्रैपिंग कैंडल। उसका भी अपने आप में ही बिल्कुल एक सर्टेन लॉजिकल चीज़ है, राइट। कि सर्टेन लोग जब बियरिश मार्केट में बाय करता है, बायर डोमिनेट करता है, तो उसका एसएल हिट होने के बाद एक मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, तो एसएल आपका प्रोटेक्टेड हो जाता है। एक तरह से मोमेंटम के पहले उसमें एंट्री लेने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रैपिंग कैंडल, राइट। तो कहीं ना कहीं बेसिक भी जो यूट्यूब पर है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप एक तरह से ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड कर पाएँ,
राइट। और उसी को इंट्राडे में और परफेक्शन के लिए आपने अभी एक चीज देखी इंट्राडे लेवल, कि जब मार्केट बियरिश होगा उस तभी सेल करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, राइट। और इसलिए ये चीज अभी वर्क कर रही है। सिंपल ट्रेंड ट्रेडिंग या हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं और 10 ट्रेड आप ही के सामने किया है, आप ही के बताए हुए स्टॉक्स में किया है ना। आप कोई भी स्टॉक्स बोलेंगे उनमें देख सकते हैं, है ना। कोई ऐसा सिलेक्टेड नहीं है कि 5 स्टॉक रहे, वो तो आप लोगों ने कहा कि 5 दीजिए तो 5 दिया गया, है ना। अदरवाइज स्टार्टिंग में भी हमने देखा, रैंडमली देखा, और स्टॉक सिलेक्शन के बाद भी बिल्कुल रैंडम चीज़ें होंगी, राइट। जिस स्टॉक में बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ देखा जाएगा, और बाद में डिलीवरी बेसिस को हम इंक्लूड करके सेंटीमेंट के बेसिस पे भी हम कहीं भी देखेंगे, और डिलीवरी को कंक्लूड करके आपको सिर्फ दिन का 5 से 6 स्टॉक मिलेगा, और उसी बेसिस पे एंट्री 2-3 में बनेगा। आप उसको प्रॉपर सिस्टम लगाएंगे तो मिल जाएगा इजीली, है ना। वही 2-3-4 ट्रेड्स करेंगे इनफ है दिन के लिए। 3 या 4 एंट्री मिली, आपने 2 ले ली, बहुत है, राइट। अगर कंसिस्टेंटली आपको पता है कि एट द एंड ऑफ 5 दिन, अगर एक दिन मैंने 2-2 ट्रेड भी लिए तो 5 दिन में 10 ट्रेड लिए, राइट। और 10 ट्रेड में अगर मेरा 60 भी आ गया तो आप प्रॉफिटेबल हो, और 60 से ऊपर ही रहेगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 60 के ऊपर ही रहना है। कभी भी आपको इसके नीचे आपका बैक टेस्ट या ट्रेडिंग भी इसके नीचे नहीं गिरनी चाहिए, राइट। यूजुअली आपका डिफर करेगा, जैसे भी लॉन्ग टाइम में ट्रेनिंग के बाद भी करेंगे तो 65 से 80 के बीच में, है ना। कभी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, कभी 70 करेगा, कभी 65 करेगा, कभी 75 करेगा, 80 करेगा, है ना। तो ये मार्केट भी चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है, राइट। लेकिन मैक्सिमम इतना तो आपको उस रेंज में रहना है ना। और कहीं ना कहीं अभी हमने देखा, रैंडम देखा, 10 ट्रेड देखे, राइट, 5-5 स्टॉक में 2 दिन के, राइट। तो 70% एक्यूरेसी तो आपके सामने ही आया, राइट। और अभी तो इंट्राडे लेवल ही पर ही हैं, एक ओपन प्राइसेस इंट्राडे लेवल देखा है ना। तो काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, बस आपको उसमें प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। और मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उसको क्लास के बाद 30-30 और 20-20 स्टॉक्स में देखें। सिंपल यही आपका लगा के किसी भी दिन देखें, कहीं पर भी देखें, हाइपो क्रिएट करें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, और बैक टेस्ट करें कि क्या मैं 60 के ऊपर आ पा रहा हूँ क्या अभी इतनी चीज़ों को यूज़ करके, राइट। जो कि ईजिली पॉसिबल है कि इतनों को ही यूज़ करके आप 60% को ईजिली अचीव कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो और कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी आज के लिए स्क्वायर ऑफ करेंगे। और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको 20-20 और 30-30 स्टॉक्स में देखिए, टाइम निकालिए, है ना। 1-1, 2-2 घंटा उसमें डेली दीजिए। क्लास के साथ जिसने स्टार्टिंग से ही इतना दिया होगा वो काफ़ी अच्छा करेगा, राइट। चलिए, तो हेलो, कोई भी जी। हेलो सर, मैंने एक वो जीरोधा का जो रूल देखा है सर, वो कि अगर सर हमें सेलर्स की ट्रैपिंग देखनी है और अगर जो ग्रीन कैंडल है उसका उसके ब्रेक का इंतजार करना होता है ना सर हमको, करेक्ट। तो हाँ, तो फिर अगर सर मतलब हमने सर वो लिमिट ऑर्डर जो है अगर वो ऊपर ही प्लेस कर दी, मतलब लगा दी, तो वो ऊपर मार्केट ऑर्डर पे ही चली जाती है, मतलब वो हमको वेट करना पड़ता है कि सर लोअर प्राइस में मिलता है ना, इसलिए सर लिमिट ले लेता है, ऑटोमेटिक ले लेता है मार्केट। वो रूल है सर, उसको एसएल ऑर्डर देने से सही रहेगा। हाँ देखिए, एसएल लगा सकते टॉप लॉस ऑर्डर देने से होगा, है ना। एसएल में लगाइए उसको। ओके सर। टारगेट एसएल आपका हमेशा एसएल में रहेगा, एंट्री भी आप एसएल में कर सकते हैं। देखिए, जो हमें बेटर और एक प्राइस पे दे, राइट, तो आप उसको वैसा यूज करें, है ना। क्योंकि लिमिट में आप देखेंगे कि कई बार वो मोमेंटम आ जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, राइट, और कई बार पहले दे देगा, है ना। तो हाँ नहीं सर, वो ऊपर अगर सर ऊपर, हाँ ऊपर अगर हमने सर लिमिट ऑर्डर लगा के रखे है, मतलब तो वो ऊपर के मार्केट प्राइस पर ही चली जाती है। हाँ, वो तो फिर वो चला ही जाता है ना। वो तो रूल ही है ऑर्डर्स का। लिमिट ऑर्डर अगर ऊपर साइड लगाएंगे ऐसा ही होगा, है ना। एसएल लगाइए, एसएलएम यूज करिए। मैं पर्सनली अभी लिमिट लेता ही नहीं हूँ, राइट। एसएल और एसएलएम और या तो मार्केट। ओके, है ना। ओके ठीक है, तो और कोई डाउट है तो पूछिए। सर मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे सर, क्वांटिटीज डिसाइड कैसे करेंगे? करेक्ट। अभी देखिए, अभी तो बिल्कुल हम छोटी क्वांटिटीज में चलेंगे।
और एक टाइम के बाद क्वांटिटी काफ़ी सिंपल है, मनी मैनेजमेंट आपका पोजीशन साइजिंग से हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट में एक तो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो अभी बिल्कुल क्लियर है कि 1:2 लेना है ना, और बाकी पोजीशन साइजिंग या क्वांटिटी आपकी डिसाइड होगी द अमाउंट ऑफ रिस्क विच यू वांट टू रिस्क, राइट, और टू टेक इन अ पर ट्रेड, तो आप पर डिपेंड करता है, राइट। अभी तो छोटी क्वांटिटी एडवाइस है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरी 60 के ऊपर तो है, 70 है, 75 है, राइट, लेकिन मिनिमम 60-65 से ऊपर है, तो आप फिर क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 100, 200, 1000, है ना। अभी छोटी रखना है। तो पोजीशन साइजिंग कैसे होगी, मान लीजिए कि ये आपका एंट्री कैंडल है, ये वाला, करेक्ट, ये एंट्री था हमारा HDFC बैंक में, तो इसको आपने मेजर कर लिया, कितना पॉइंट्स हो रहा बताइए, 6.3 हो रहा है, 6.3 है ना। तो 6.3 है। अब बताइए अगर आपको इसमें 500 का रिस्क करना था पर ट्रेड पे, है ना, तो क्या होता, 500 को डिवाइड कर दिया 6.3 से, है ना, तो 79 क्वांटिटीज लेते, है ना। तो 79 क्वांटिटी लिया, तो बताइए अगर आपका टारगेट भी हो जाता तो कितना पॉइंट मिलता है यहाँ पर, 6, 12, 13 पॉइंट मिलता है ना। यस, तो 13 पॉइंट मिलता 79 क्वांटिटी पे, कितना सॉरी 1000 रुपीज हो जाएगा ना सर, 1000 हो गया, 1:2 के साथ, हाँ करेक्ट, है ना। और SL भी जाता तो कितना जाता, 6 पॉइंट्स का, 6.3 का 500 रुपए जाता। सर ये ऐसा है ना, कहीं मॉडिफाई करना पड़ेगा ना बार बार, जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाती रहेगी। एब्सोल्युटली मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से क्वांटिटीज भी आपको मॉडिफाई करनी होगी कभी, या सिग्नल कैंडल मान लीजिए इससे यहाँ एक और ऊपर फॉर्म हो जाती। आयुष जी, हमें वो फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, फ्यूचर में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका क्या होगा, लॉट आपका फिक्स रहेगा, है ना। या तो आपको एक लॉट लेना है, या 2 लेना है, 3 लेना है, राइट। ओके, तो उसमें आपका देखिए SL मनी मैनेजमेंट उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है अनटिल एंड अनलेस आप 15-20 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, है ना। ओके, क्योंकि एक लॉट यूजुअली आप 1 या 2 लॉट में करेंगे अभी, है ना, बराबर है, राइट। बराबर है। तो उसमें आपका SL कभी सिग्नल कैंडल बड़ा हो गया तो ज्यादा लॉस हो जाएगा, राइट। सिग्नल कैंडल छोटा है तो SL छोटा हो जाएगा, राइट। तो उसमें पोजीशन साइजिंग नहीं हो पाता है, तो इसलिए कैश परफेक्ट है ना। अच्छा, मैं क्या सोचता हूँ, कभी अगर 60% आपका जो बनता है रेशियो, तो इसमें जो 40% वाली है, इसमें तो 1 जेम वाला ही आपका लॉस होगा, और 60% आप ये 1 जेम 2 का वो होता है, तो आपका प्रॉफिट 80% होगा ना। करेक्ट, क्योंकि आपका 4 ट्रेड लॉस में जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस जाता है तो 4 रुपए जाता है, और 6 मिलते हैं, तो 6 2 बार मिलते हैं, तो इसमें से 4 जाएंगे तो 8 तो मिलेंगे ना, 8 तो मिलेंगे ना। करेक्ट, राइट, 8 पॉइंट से इजीली मिलेगा। देखिए फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताया कि अगर परफेक्शन बिल्कुल करना हो उस चीज में, है ना, फ्यूचर कर सकते हैं, आपका थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं, 200-300 रुपए ऊपर नीचे भी हो जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन वो जो वॉल्यूम वाली कैंडल और ये सब कैंडल में कोई डिफरेंट आएगा क्या? नहीं, फ्यूचर आप बिल्कुल उसमें सिमिलर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर के चार्ट पे यही चीजें अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगी। ओके, देखते हैं। ओके, चलिए, और कोई डाउट्स है? और वो आया नहीं है, वो वीडियो आया नहीं, कल का नहीं आया मुझे। कल का रमेश जी मैंने एक्सेस कर दिया था, आपको विजिबल नहीं हुआ? नहीं, विजिबल नहीं हुआ। प्लेलिस्ट पे देखना है सर, प्लेलिस्ट पे देखना है। प्लेलिस्ट पे अच्छा, प्ले करेंगे, मिल जाएगा। अच्छा, वो आपका जो वीडियो वो है इसमें यूट्यूब में? हाँ, प्लेलिस्ट उसमें मैं जाके खोल को। करेक्ट, ओके, देख लेता हूँ। ओके, चलिए, और बताइए कुछ डाउट्स आज के लिए हो तो। सर, इन्वेस्टेड मनी का कितना परसेंटेज हमको रिस्क लेना चाहिए पर डे? 1 से 2%।
ओके है ना? ओके चलिए ओके। सो ये था आज का क्लास। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एफर्ट्स जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा पुट करिए, राइट? जितना ज़्यादा बैक टेस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, राइट? और प्रॉपर रूल के साथ करिए। रूल्स आप सभी को अब पता है ना? चलिए तो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए नीलेश जी। हाँ, मैंने जो वो बैक टेस्ट किया 1-2 दिन, तो उसमें मार्क किया कि जो ट्रैपिंग कैंडल जो 2G नहीं तो हेलो, हाँ बोलिए नीलेश जी, वॉइस आपका चला गया था, बोलिए। हाँ, नहीं, मैंने जो मार्क किया है बैक टेस्टिंग में, जो ट्रैपिंग कैंडल रहता है सेलिंग या बाइंग का, उसमें समझो 2G रहेगा और थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। नहीं तो हैमर, नहीं तो इन्वर्टेड हैमर रहता है। हाँ, जो फुल बॉडी का जो रहता है ट्रैपिंग कैंडल, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। करेक्ट। हाँ तो देखिए वो 1-2 ट्रेड देखिए बिल्कुल ऐसे लेट होगा जैसे हमने अभी देखा कि आप ही के सामने 10 लिए, आपने भी लाइव उस चीज को दोनों दिन देखा, तो 10 लिए तो उसमें 3 गलत हो गया, है ना? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 2-3 वो गलत हो जाएगा। लेकिन अभी जितने रूल्स के हिसाब से आप चलेंगे तो कैंडल स्टिक को उसमें अभी कंसीडर मत कीजिए, है ना? जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मिलता है लीजिए, और देखिए कि 60 के ऊपर मिनिमम आ रहा है क्या। चलिए तो और सर आप बोले थे ये लेवल कुछ तो दिखाने वाले थे। हाँ पिछले दिन पे वो कर लेने वाले था। हाँ देखिए वो लेवल आपका सिंपल एक ओपन प्राइस था, है ना? और उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो आपका कल से हम सेंटीमेंट को स्टार्ट करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन, है ना? ओके चलिए। हाँ नहीं, पिछले दिन का हम बोले थे कुछ तो लेवल और ये देखेंगे, ऐसे कुछ तो बोले। हाँ करेक्ट, उसको भी देखेंगे, है ना? उसमें कोई इशू नहीं, या बोलें तो अभी उसको टच करें, थोड़ा टाइम हो गया वैसे। हाँ नहीं ठीक है ना, कल चलेगा ना। ओके ठीक, चलिए तो कल हम थोड़ा नया चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम उसको रोज रोज चेक करेंगे तो क्या होगा सर, जैसे 5 स्टॉक्स हम अभी 2 दिन से चेक कर रहे हैं, क्या टाइम उसी में हमारा निकल जा रहा है? यस एग्जैक्टली। तो लेकिन उसको टाइम देना जरूरी था, है ना? कि वो परफेक्शन होना चाहिए सबका, क्योंकि आगे स्टॉक सिलेक्शन के बाद एंट्री एग्जिट यही यूज होगा, राइट? चलिए तो कहीं ना कहीं कल से ये 5 स्टॉक्स को नहीं यूज किया जाएगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स में, और रिजल्ट बता सकते हैं मुझे। कल भी पूछा जाएगा आप सभी से कि कितना आपने बैक टेस्ट किया, कितना टारगेट एसएल हो रहा है। तो आप सभी मिनिमम 10 स्टॉक्स देखेंगे आज, है ना? मिनिमम 10 देखिए, किसी भी दिन का अलग अलग स्क्रिप्ट में देखिए, और हाइपो क्रिएट करके तीनों रूल से देखिए। कल सिर्फ मैं आपसे इतना ही पूछूंगा कि 10 लाइव ज़रूरी नहीं है, लाइव देखिए, बैक टेस्ट भी होगा चलेगा। आपको ये बताना है कल की 10 आपने देखा तो 10 में कितना टारगेट मिला, कितना एसएल मिला, राइट? 10 आपको एंट्री लेके आनी है कल, है ना? चलिए सारे ही लोगों को, राइट? फिर उसके बाद हम एक कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए ठीक। ओके, सो फॉर टुडे गुड डे टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you. Good night.